हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हेन अकबर मेट बीरबल पार्ट 1। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पढ़कर आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ बताता चलूंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। गाइस, जो मैंने वर्ड हाईलाइट कर दिए हैं उनको स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और उनका मीनिंग मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ सके। और गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। व्हेन अकबर मेट बीरबल। व्हेन, जब, अकबर, मेट, मिला, बीरबल यानी बीरबल से। जब अकबर बीरबल से मिला तो क्या होता है, इसको हम इस स्टोरी के थ्रू समझेंगे। वंस अपॉन अ टाइम एम्परर अकबर वेंट हंटिंग विद हिज सोल्जर्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, वेंट हंटिंग, शिकार करने गए, विद, साथ में, हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार करने गए। अकबर वॉज राइडिंग स्लोली दैट इवनिंग। अकबर वॉज राइडिंग यानी सवारी कर रहा था। राइडिंग मीन्स होता है घोड़े की सवारी करना। स्लोली धीरे धीरे, दैट इवनिंग यानी इस शाम। अकबर इस शाम धीरे धीरे सवारी कर रहा था। सम ऑफ हिज सोल्जर्स हु वर फास्टर देन ही वेंट अहेड। तो सम ऑफ हिज सोल्जर्स यानी उसके कुछ सैनिक, हु यानी जो, किसके बारे में बात हो रही है, सैनिकों के बारे में, यानी जो सैनिक, कुछ सैनिकों के बारे में बात हो रही है जो वर फास्टर यानी ज्यादा तेज थे, देन ही उससे, वेंट अहेड यानी आगे निकल गए। उसके कुछ सैनिक जो उससे ज्यादा तेज थे वो आगे निकल गए। द एम्परर अलोंग विद द अदर सोल्जर्स वॉज लेफ्ट बिहाइंड। द एम्परर यानी सम्राट, अलोंग विद यानी साथ में, द अदर सोल्जर्स दूसरे सैनिकों के, वॉज लेफ्ट बिहाइंड यानी पीछे छूट गया। तो सम्राट अपने दूसरे सैनिकों के साथ में पीछे छूट गया। एज द डे वॉज गेटिंग डार्कर दे लॉस्ट देयर वे बैक टू द पैलेस। एज यानी जैसे जैसे, द डे दिन, वॉज गेटिंग डार्कर यानी अंधेरा हो रहा था यानी दिन ढल रहा था। गेटिंग डार्कर का मतलब होता है ढलना। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, दे, उन्होंने, लॉस्ट खो दिया या वे भूल गए, देयर वे बैक यानी अपना घर का रास्ता, टू द पैलेस महल के लिए, यानी महल के लिए जो वापस लौटने का रास्ता था वो भूल गए। ऑल ऑफ देम वर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल ऑफ देम, वे सभी, वर ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू गेट आउट बाहर निकलने की, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल से। वे सभी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बाय दैट टाइम दे वर फीलिंग वेरी हंग्री एंड थर्स्टी। बाय दैट टाइम यानी उस समय, दे वर फीलिंग यानी वे महसूस कर रहे थे, वेरी हंग्री बहुत भूख, एंड थर्स्टी और प्यास। उस समय वे बहुत प्यास और भूख महसूस कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम दे फाइनली सॉ अ रोड। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, दे उन्होंने, फाइनली आखिरकार, सॉ यानी देखा, अ रोड एक सड़क। कुछ समय के बाद उन्होंने आखिरकार एक सड़क देखी।
द एम्परर एंड द सोल्जर्स पेज टुवर्ड्स द रोड। द एम्परर सम्राट एंड द सोल्जर्स और सैनिक पेज्ड यानी गए टुवर्ड्स तरफ द रोड सड़क की। सम्राट और सैनिक उस सड़क की तरफ गए। एज दे मूव्ड अहेड दे फाउंड द रोड गोइंग इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। एज जैसे ही दे यानी वे मूव्ड अहेड आगे बढ़े दे फाउंड उन्होंने देखा या उन्होंने पाया द रोड यानी सड़क गोइंग जा रही थी इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस यानी 3 अलग अलग दिशाओं में। तो जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि जो वो सड़क थी वो 3 अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। All of them were confused while they were trying to decide among themselves the correct path. All of them वे सभी were confused यानी उलझन में थे। while जिस समय they were trying वे कोशिश कर रहे थे to decide यानी फैसला करने की among themselves यानी आपस में the correct path यानी सही रास्ते का। तो वे सभी कंफ्यूज थे उलझन में थे जब वे सही रास्ते का आपस में डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। एम्परर अकबर murmured to himself with disappointment, how will I know which way to go to reach the palace? एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर ने मरमर्ड यानी धीरे यानी बड़बड़ाया। मरमर्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना। टू हिमसेल्फ स्वयं, विद डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश होकर या निराशा के साथ। सम्राट अकबर निराश होकर स्वयं से बड़बड़ाया। हाउ यानी कैसे, विल आई नो मैं जान पाऊंगा या मुझे पता लगेगा, विच वे कौन सा रास्ता, टू गो जा रहा है यानी जाएगा, टू रीच पहुंचाने के लिए, द पैलेस महल तक, यानी किस तरह से मैं ये जान पाऊंगा कि कौन सा रास्ता महल तक पहुंचाने के लिए जाएगा। एंड इट इज गोइंग टू बी नाइट सून। एंड यानी और, इट इज गोइंग ये चलता रहा, टू बी नाइट सून यानी रात होने तक, टू बी नाइट यानी रात होने तक, सून यानी जल्दी ही, और ये रात होने तक ऐसा चलता रहा, यानी वो ये फैसला नहीं कर पाएगी कौन सा रास्ता उनके महल तक जाएगा। सडनली दे सॉ अ यंग बॉय पासिंग बाई। सडनली अचानक से, दे सॉ उन्होंने देखा, अ यंग बॉय एक नौजवान को, पासिंग बाई यानी समीप से गुजरते हुए। अचानक से उन्होंने एक नौजवान को वहां से गुजरते हुए देखा। द एम्परर मेड नो डिले इन कॉलिंग हिम टू आस्क विच रोड वुड टेक हिम टू हिज कैपिटल। द एम्परर सम्राट ने मेड नो डिले यानी बिल्कुल देरी नहीं की, इन कॉलिंग हिम उसको बुलाने में, टू आस्क पूछने के लिए, विच रोड कौन सी सड़क, वुड टेक ले जाएगी, हिम उसको, टू हिज कैपिटल यानी उसकी राजधानी तक। सम्राट ने उसको बुलाने में बिल्कुल देरी नहीं की, ये पूछने के लिए कि कौन सी सड़क उसको उसकी राजधानी तक ले जाएगी। हे लिटिल बॉय यानी उसने उसको आवाज दिया। डू यू नो विच रोड विल टेक मी टू आगरा। डू यू नो क्या तुम्हें पता है, विच रोड कौन सी सड़क, विल टेक ले जाएगी मी मुझको, टू आगरा। आस्क्ड पूछा, अकबर द एम्परर सम्राट। सम्राट अकबर ने पूछा, हे लिटिल बॉय क्या तुम्हें पता है कि कौन सी सड़क मुझको आगरा ले जाएगी। द बॉय गेव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्माइल which seemed to be beaming with brilliance. The boy उस लड़के ने gave यानी दी, an extraordinary smile यानी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट, विच सीम्ड जो लगी या जो प्रतीत हुई, टू बी बीमिंग विद ब्रिलियंस यानी बहुत खुशी के साथ बिल्कुल चमकती हुई। यानी लड़के ने बड़ी खुशी के साथ जो चमकती हुई प्रतीत हुई एक ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट दी। देन ही रिप्लाइड, सर हाउ विल अ रोड टेक यू टू आगरा और एनीवेयर एल्स। देन यानी तब, ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया, सर श्रीमान, हाउ कैसे, विल अ रोड एक सड़क टेक ले जाएगी यू तुमको टू आगरा और एनीवेयर एल्स या कहीं और। तब उसने उत्तर दिया, श्रीमान एक सड़क आपको आगरा या कहीं और कैसे ले जाएगी। अकबर्स एक्सप्रेशन सडनली चेंज्ड। अकबर्स एक्सप्रेशन यानी अकबर की जो फीलिंग थी, जो सोच थी, सडनली अचानक से चेंज्ड बदल गई और अकबर की सोच अचानक से बदल गई। ही बीकेम शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड। ही यानी वो, बीकेम हो गया, शॉक्ड यानी हैरान, एंड कंफ्यूज्ड और उलझन यानी उलझन में पड़ गया। वो हैरान हो गया और उलझन में पड़ गया। द बॉय continued, everyone knows that roads cannot move. द बॉय उस लड़के ने continued यानी अपनी बात को जारी रखा। एवरीवन नोज हर कोई जानता है, दैट कि रोड्स यानी सड़क कैन नॉट मूव नहीं चल सकती है। हर कोई ये जानता है कि सड़क नहीं चल सकती है। अकबर then understood the joke and laughed with the soldiers. अकबर then तब understood समझ गया, the joke यानी वो मजाक, and laughed और हंसा, with soldiers यानी सैनिकों के साथ। अकबर तब उस जोक को समझ गया और सैनिकों के साथ हंसा। For a short while there was silence between them. For a short while कुछ देर तक, there was silence यानी बिल्कुल शांति थी। Between them उनके बीच में कुछ देर तक बिल्कुल शांति थी। The boy broke the silence saying, Sir, it is we people who move and can take someone to a place, not roads. The boy लड़के ने ब्रोक तोड़ा द साइलेंस उस शांति को सेइंग कहते हुए, सर श्रीमान, इट इज वी हम ही हैं, पीपल यानी वो लोग, हु जो, मूव यानी चलते हैं, एंड कैन टेक और ले जा सकते हैं, समवन किसी को, टू अ प्लेस एक स्थान पर, नॉट रोड सड़क नहीं। यानी उस लड़के ने उस चुप्पी को, उस शांति को तोड़ते हुए कहा, श्रीमान हम ही वो लोग हैं, यानी हम हैं, मतलब इंसान ही हैं, लोग ही हैं जो चल सकते हैं और किसी को किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं, सड़क नहीं ले जा सकती। द एम्परर लाफ्ड अलाउड इन अ गुड स्पिरिट, थिंकिंग व्हाट। द एम्परर यानी सम्राट, लाफ्ड हंसा, अलाउड जोर से, इन अ गुड स्पिरिट यानी अच्छे मूड में, थिंकिंग सोचकर, यानी सम्राट सोचकर एक अच्छे मूड में जोर से हंसा। व्हाट, व्हाट यानी जो, ही सेड उसने कहा, एंड हाउ राइट बिल कितना सही, द लिटिल बॉय वो लड़का वॉज था और वो लड़का कितना सही था। अकबर सेड टू हिम, यस आई एडमिट दैट यू आर राइट। अकबर सेड अकबर ने कहा, टू हिम उससे, यस हाँ, आई एडमिट मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, दैट कि यू आर राइट तुम सही हो, हाँ मैं ये स्वीकार करता हूं कि तुम सही हो। और व्हाट इज योर नेम बॉय आस्क्ड अकबर। व्हाट इज योर नेम तुम्हारा क्या नाम है, लड़के। आस्क्ड अकबर अकबर ने पूछा। द बॉय रिप्लाइड, सर माई नेम इज महेश दास भट्ट। उस लड़के ने रिप्लाइड उत्तर दिया, श्रीमान माई नेम इज महेश दास भट्ट, मेरा नाम महेश दास भट्ट है। देन ही आस्क्ड अकबर हु ही वॉज। देन यानी तब, ही आस्क्ड उसने पूछा अकबर से, हु ही वॉज कि
वो कौन था, यानी अकबर से पूछा कि वो अकबर से कि तुम कौन हो। हु यानी अकबर के लिए पूछा गया है। हु आर यू, आप कौन हो श्रीमान। आई हैवंट सीन यू हेयर बिफोर, आई मैंने, हैवंट सीन नहीं देखा है, यू आपको, हेयर यहाँ, बिफोर पहले, यानी मैंने आपको यहाँ पहले नहीं देखा है। एम्परर अकबर said with pride, Boy, I am the king of हिंदुस्तान। एम्परर अकबर, सम्राट अकबर ने said कहा, with pride यानी गर्व के साथ। बॉय बेटे, आई एम द किंग मैं राजा हूं, ऑफ हिंदुस्तान। एम्परर अकबर यानी सम्राट अकबर, बेटे मैं सम्राट अकबर हिंदुस्तान का राजा हूं। हेयर टेक दिस रिंग, हेयर यानी यहाँ, टेक ले लो, दिस रिंग ये अंगूठी। अकबर हैंडेड आउट अ रिंग टू महेश दास भट्ट एंड सेड, यू आर यूनिक। अकबर ने हैंडेड आउट यानी दे दिया, अ रिंग एक अंगूठी को, टू महेश दास भट्ट, एंड सेड और कहा, यू आर यूनिक तुम अनोखे हो, यानी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अकबर ने महेश दास भट्ट को एक अंगूठी दे दी और कहा कि तुम यूनिक हो, अनोखे हो। कम टू माई कोर्ट एनी डे एंड आई विल रिकॉग्नाइज यू बिकॉज ऑफ दिस रिंग। कम आना टू माई कोर्ट मेरे दरबार में, एनी डे किसी दिन, एंड आई विल रिकॉग्नाइज मैं पहचान लूंगा, यू तुमको, बिकॉज ऑफ के कारण, दिस रिंग इस अंगूठी। तो तुम अनोखे हो, मेरे मतलब किसी दिन मेरे दरबार में आना और मैं इस अंगूठी के कारण तुमको पहचान लूंगा। आई नीड पीपल लाइक यू इन माई किंगडम, आई नीड मुझे जरूरत है, आवश्यकता है, पीपल लोगों की, लाइक यू तुम्हारे जैसे, इन माई किंगडम यानी अपने राज्य में, मुझे अपने राज्य में तुम्हारे जैसे लोगों की आवश्यकता है। नाउ टेल मी द वे टू आगरा, अब टेल मी मुझे बताओ, द वे रास्ता, टू आगरा, अब मुझे आगरा के लिए रास्ता बताओ। आई हैव बीन लॉस्ट फॉर मैनी आवर्स, आई यानी मैं, हैव बीन लॉस्ट खो गया हूं, फॉर मैनी आवर्स कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स कई घंटों से मैं खो गया हूं। आई नीड टू रीच बैक टू माई पैलेस एज सुन एज पॉसिबल, आई नीड मुझे आवश्यकता है, टू रीच पहुंचने की, बैक वापस, टू माई पैलेस अपने महल को, एज सुन एज का मतलब है जितना जल्दी, पॉसिबल संभव हो सके, यानी जितना जल्दी संभव हो सके मुझे अपने महल वापस पहुंचने की आवश्यकता है। महेश दास भट्ट एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, द टोकन फ्रॉम से अकबर, एंड हैप्पीली और खुशी से शोड दिखाया, द वे बैक यानी रास्ता, वापसी का रास्ता, टू द पैलेस महल को। महेश दास भट्ट ने अकबर से उस टोकन को स्वीकार कर लिया, यानी जो अंगूठी उसने दी थी, और खुशी से महल की वापसी का रास्ता दिखाया। गाइस अब हम बात करेंगे जो वर्ड हाईलाइट हैं उनके मीनिंग के बारे में। यहाँ पहला जो वर्ड मीनिंग है वो है वेंट हंटिंग। वेंट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी गो होती है, और हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, यानी द एक्ट ऑफ किलिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट, यानी एक शौक में, एक खेल के रूप में जो जंगली जानवरों को मारा जाता है उसको हम हंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है राइडिंग स्लोली। राइडिंग मीन्स होता है टू सिट ऑन अ हॉर्स एंड कंट्रोल इट एज इट मूव्स, यानी घोड़े पर बैठकर घोड़े पर बैठना और उसको कंट्रोल करना। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, यानी एट अ स्लो स्पीड। नेक्स्ट मीनिंग है वेंट अहेड। तो वेंट मीन्स तो आपको पता है, वेंट यानी जाना, अहेड का मतलब होता है आगे, यानी इन फ्रंट ऑफ समबडी और समथिंग, यानी किसी चीज के या किसी इंसान के आगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, यानी इन एडिशन टू या टुगेदर विद। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है गेटिंग डार्कर। गेटिंग डार्कर का मतलब होता है यानी अंधेरा होना, यानी बिकमिंग लेस ब्राइट ड्यू टू द
सन सेटिंग, यानी सूरज के छिपने की वजह से जो रोशनी है उसका कम हो जाना, इसको हम कहते हैं गेटिंग डार्कर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है सभी लोग, यानी जितने भी जो लोग साथ में होते हैं वो सभी की बात हो रही है। टू गेट आउट, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज किया जाता है तो वो होती है इन्फिनेटिव वर्ड वर्ब। तो गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी मूव आउट ऑफ, यानी किसी चीज के बाहर आना, या डिपार्ट फ्रॉम, या एक डिपार्ट फ्रॉम यानी जगह, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बाय दैट टाइम। तो बाय दैट टाइम का मतलब होता है यानी एक विशेष समय पर, यानी एट अ स्पेसिफिक टाइम, एट अ स्पेसिफिक टाइम यानी किसी खास समय पर, निश्चित समय पर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आफ्टर सम टाइम। ये आपका एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट डिनोट अ कंप्लीट मीनिंग, यानी ऐसा शब्दों का ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग को ना निकाले, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो इसका मतलब है आफ्टर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी एक कुछ समय के बाद, यानी पर्याप्त समय के बाद। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पेज्ड टूवर्ड्स। तो पेस्ड टूवर्ड्स का क्या मतलब होता है? तो पेस का मतलब होता है यानी आगे बढ़ना, यानी यहाँ पर जो पेस है वो गति को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेफर्स टू द रेट और स्पीड एट विच समथिंग इज डन, यानी कोई भी काम जिस स्पीड से किया जाता है तो उस स्पीड को हम पेस कहते हैं। टूवर्ड्स का मतलब होता है यानी तरफ, या ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है अ डायरेक्शन और अ मूवमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी ये किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि हाँ कोई भी जो काम है, कोई इंसान है वो किस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी किसी भी चीज को समझना जब मुश्किल हो जाता है, या कोई भी चीज जब हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, तो उसको हम कंफ्यूज्ड कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को, यानी अनेबल टू थिंक क्लियरली। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अमंग। अमंग का मतलब होता है यानी बीच में। तो अमंग का यूज कब किया जाता है? अमंग का यूज कब किया जाता है? इन द मिडिल ऑफ मोर देन टू पर्संस और थिंग, जब दो या दो से मतलब दो से अधिक लोगों या चीजों के बीच की बात होती है तो अमंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका मरमर्ड। तो मरमर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, मरमर्ड का मतलब होता है टू से समथिंग इन अ लो क्विट वॉइस, यानी बिल्कुल धीमी आवाज में कुछ कहना मरमर्ड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है विद डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है आई स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस और डिस्करेजमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अनमेट एक्सपेक्टेशंस और होप्स, यानी ऐसी होप्स, ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो हम लगाए हुए हैं लेकिन वो उनसे परे कुछ काम हो जाता है, तो उस स्टेट को हम डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, यानी जो हम चाहते हैं और वैसा ना हो तो हम डिसअपॉइंटमेंट की स्टेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पासिंग बाई। पासिंग बाई का मतलब होता है गोइंग नियर अ प्लेस और अ पर्सन टिपिकली विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना खास तौर से बिना रुके जब हम किसी भी स्थान या किसी भी पर्सन के पास से गुजरते हैं तो उसको हम पासिंग बाई कहते हैं। नेक्स्ट है मेड नो डिले इन कॉलिंग हिम। इसका मतलब है कॉन्टेक्टेड हिम इमीडिएटली, यानी उससे तुरंत ही कांटेक्ट कर लिया, विदाउट वेटिंग, बिना वेट किए जब हम कोई काम करते हैं तो वो उसका मतलब होता है मेड नो डिले इन कॉलिंग हिम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्माइल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्माइल का मतलब है पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल या कैप्टिवेटिंग और हार्ट वार्मिंग स्माइल, यानी ऐसी स्माइल जो बहुत ज्यादा, यानी खास तौर से बहुत थोड़ा अलग सी है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, यानी दूसरों को बिल्कुल अपनी ओर खींच रही है, हार्ट वार्मिंग है, दूसरे के मतलब जो दिल है उसको बिल्कुल खुश कर दे रही है, ऐसी स्माइल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। और नेक्स्ट है टू बी बीमिंग विद ब्रिलियंस। इसका मतलब है टू बी शाइनिंग ब्राइटली विद जॉय, यानी खुशी के साथ बहुत तेजी से जो चीज नजर आती है, चमकती है, तो उसको हम कहते हैं टू बी बीमिंग विद ब्रिलियंस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये एक ऐसी फीलिंग होती है, यानी इट इज अबाउट शोइंग हाउ यू फील और थिंक, यानी आप किस तरह से सोच पा रहे हैं, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज को हम एक्सप्रेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है शॉक्ड। शॉक्ड का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, यानी हैरान हो जाना, और कंफ्यूज्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यानी अनेबल टू थिंक क्लियरली। जब हम किसी भी चीज को क्लियरली थिंक नहीं कर पाते हैं तो उसको हम कंफ्यूज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका, नेक्स्ट आपका फ्रेज है फॉर अ शॉर्ट वाइल। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर अ ब्रीफ और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक सीमित समय की अवधि को हम फॉर अ शॉर्ट वाइल कहते हैं। बिटवीन, जैसा कि आपने पीछे अमंग पढ़ा था, अमंग और बिटवीन सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग के लिए अमंग का यूज किया जाता है, लेकिन इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग, यानी जब सिर्फ दो पर्सन और दो चीजों की बात की जाती है तो वहां बिटवीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अ गुड स्पिरिट। गुड स्पिरिट का मतलब होता है यानी अच्छे मूड में। अच्छे मूड में जब कोई इंसान होता है तो उसको हम कहते हैं यानी गुड स्पिरिट, यानी इन अ गुड मूड। हैंडेड आउट, हैंडेड आउट का मतलब है टू गिव समथिंग, यानी किसी को जब कुछ दिया जाता है तो उसको हैंडेड आउट कहते हैं। और यूनिक, यूनिक का मतलब है नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, या बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी अपने जैसा सिर्फ वो अकेला ही हो। जब कोई चीज अपने जैसी बिल्कुल अपने आप में अकेली हो, उसके जैसा कोई और ना हो, तो उसको हम यूनिक कहते हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है टू परसीव टू बी समथिंग, यानी बिल्कुल जो हमने पहले देखा है कोई भी चीज या कोई भी इंसान, तो उसको पहचान लेना, तो उसको हम रिकॉग्नाइज कहते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी के कारण या की वजह से। नेक्स्ट है आपका हैव बीन लॉस्ट। इसका मतलब होता है खो जाना, ये अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव बीन लॉस्ट यानी खो गया। और नेक्स्ट है एज सून एज, ये एक आपका कंजक्शन है जिसका मतलब होता है यानी जितना जल्दी हो सके, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जितना जल्दी हो सके। और लास्ट में आपका हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है विद जॉय, यानी खुशी के साथ। और वे बैक का मतलब होता है अ रूट बैक टू वेयर यू हैव कम फ्रॉम, यानी अ रूट बैक टू वेयर यू हैव कम फ्रॉम, यानी एक वो मार्ग जिस वापसी का वो रास्ता जहां से आप आए हो। तो गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका अलॉट ऑफ थैंक्स।